हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन, द रोड नॉट टेकन। बच्चों, इस पोएम के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की कविता बड़ी ही सिंपल होती है, लेकिन उसकी इनसाइट मीनिंग बहुत बड़ी होती है। बच्चों, इस कविता में पोएट बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज हम डिसीजन लेते हैं हमारे फ्यूचर को कैसे प्रभावित करता है। लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जहां हमें अनेक विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होता है, और यही डिसीजन हमारे फ्यूचर को मेंटेन करता है। बच्चों, जब आप लोग भी क्लास 10th पास आउट हो जाओगे तो आपको भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो इंजीनियर बन सकते हैं, और आप दोनों की पढ़ाई नहीं कर सकते एक साथ। तो इस प्रकार चॉइस वाले डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सोच समझकर इन डिसीजंस को लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आज इसी टॉपिक पर है। कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए, अब देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लिखा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए एलोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। कह रहे टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रोड निकले हुए थे, दो रास्ते निकले हुए थे। इन ये येलो वुड, येलो मीन्स होता है पीला, वुड मीन्स होता है लकड़ी, पीले लकड़ी। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा जंगल जहां पर पतझड़ की वजह से ढेर सारी पीली पत्तियां जमीन पर गिरी हुई हैं, तो उसको कह रहे हैं पीला जंगल। तो उस जंगल में दो रास्ते निकले हुए थे, एंड सॉरी, और कह रहे हैं बड़े दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था, बोथ दोनों पर, मैं दोनों पर यात्रा एक साथ नहीं कर सकता था, एंड बी वन ट्रेवलर, मैं चूंकि एक ही यात्री था इसलिए दोनों पे एक साथ नहीं जा सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, कह रहे लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन, और एक रास्ते को मैं देखता रहा, एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैं एक रास्ते को देखता रहा। टू वेयर, उस स्थान तक दिख रहा था ये रास्ता। इट बेंट, जहां ये झुका हुआ था। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं सड़क पर तो आपको कुछ दूर तक तो दिखता है, बाकी उसके आगे दिखता है जैसे सड़क नीचे साइड को गया हुआ है। तो कह रहे हैं कि उस स्थान तक जहां तक दिख रहा था, कहां तक दिख रहा था इनको, टू वेयर, उस स्थान तक, इट वेंट, जहां झुका हुआ था, इन द अंडर ग्रोथ, जहां जमीन की साइड में, नीचे की साइड में झुका हुआ रास्ता प्रतीत हो रहा था, वहां आगे फिर कुछ नहीं दिख रहा था। तो जहां तक दिखाई दे रहा था ये काफी समय तक वहां खड़े थे और वहां तक देखते रहे एक रास्ते को। कह रहे कि मैं चूंकि एक ही यात्री था तो जा तो एक ही रोड पे सकता था मैं एक बार में, इसलिए मैं खड़ा था और ये मैं सोच रहा था किस रास्ते पर जाऊं, किस रास्ते पर जाऊं, और वहां पर मैं एक रास्ते को खड़ा होकर बहुत देर तक देखता रहा। कह रहे देन, तब, टुक द अदर, फिर दूसरे को लिया, अर्थात तो दूसरे को देखना स्टार्ट किया। जस्ट एज फेयर, बिल्कुल उतना ही अच्छा ये भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कह रहे हैं शायद इसका दावा और भी अच्छा था, मतलब ये सड़क मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज ग्रासी, कह रहे हैं क्योंकि ये घास वाली थी, एंड वांटेड वेयर, और इस पर चलने वालों की कमी थी, अर्थात बहुत कम लोगों ने इसका उपयोग किया हुआ था। दो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि वहां से अगर जाने का सवाल है, हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो लगभग लगभग दोनों पे एक ही टाइप से प्रतीत हो रहा था कि उतने ही लोग उस पर भी गए हैं। अगर मैं थोड़ा चलकर देखूं तो ऐसा ही लगता है कि दोनों पर उतने ही लोग गए हुए हैं, किसी पर कम या किसी पर ज्यादा नहीं गए हुए हैं। पहले तो इनको प्रतीत हुआ कि शायद ये जो दूसरा रोड है इस पर कम लोग गए हैं, तो यही रोड ज्यादा अच्छा है। कभी कभी हम सोचते हैं, कोई कोर्स करना होता है तो हम सोचते हैं कि देखिए भाई, इस कोर्स को बहुत लोग कर लिए हैं, अब इसमें स्कोप कम बचा है, जो कोर्स कम लोग किए हैं वही कोर्स करें तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे ये पोएट भी सोच रहे हैं कि जिस रास्ते पर ज्यादा लोग गए हैं उधर से नहीं जाना है मुझे, जिधर कम लोग गए हैं उस रास्ते पर जाएं। लेकिन जब कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं कि ये भी रोड उतना ही ज्यादा चला गया है जितना पहला वाला। कह रहे हैं कि पासिंग दियर, वहां जाने के बाद,
हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो लगभग दोनों सेम ही प्रतीत हो रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, कह रहे एंड बोथ और दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह इक्वली ले, एकदम इक्वली मीन्स बराबर बराबर, ले माने होता है लेटना, यहाँ पड़ा रहना, यानी सड़क गया हुआ था, दोनों सड़क एकदम बिल्कुल समान दिख रही थी। इन लीव्स, पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जब किसी रास्ते पर हम जाते हैं, पत्ती या घास जो भी होती है, अगर उधर से पैर पड़े होते हैं, वो घास या पत्ती कुचली गई होती है तो ब्लैक हो गई होती है। तो कह रहे हैं इन लीव्स, पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी भी कदम ने भी उनको ब्लैक नहीं किया था, काला नहीं किया था, अर्थात कोई उधर से गया नहीं था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कह रहे हैं कि फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना और उस पहले वाले रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए रख दिया कि अब इस पर बाद में चलूंगा। यट नोबिंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस प्रकार से रास्तों में रास्ता निकला होता है। जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक रास्ता इधर भी गया है, इधर भी गया है, तो अगर हम सोच रहे हैं कि इस रास्ते पर जाएं और फिर वापस आके फिर इस रास्ते पर जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर जाएंगे तो इसी में से एक आध रास्ता फिर निकला होगा, फिर हमें यहाँ चुनना पड़ेगा, फिर हो सकता है इसमें से एक रास्ता और ऐसे निकला हो। तो रास्तों में रास्ते किस प्रकार से निकले होते हैं ये हम जान रहे थे, लेकिन फिर भी हमने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए चुना। आई डाउटेड, कह रहे मुझे संदेह था कि इफ आई शुड इवर कम बैक, कि मैं क्या फिर से कभी वापस आके उस रास्ते पर जा पाऊंगा, इस बात का मुझे संदेह था कि फिर क्या मैं वापस आके उस पहले वाले रास्ते को यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये जानते हुए भी मैंने दूसरे वाले रास्ते को चुना और पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। कह रहे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, मैं ये एक आह के साथ बता रहा हूँगा, फ्यूचर में, भविष्य में, जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ, कौन सी पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन से निर्णय ले रहा हूँ, इसको मैं जाके भविष्य में बड़े आह के साथ बता रहा हूँगा। समवेयर एज एंड एज हेंस, कह रहे युगों बाद, अर्थात कई वर्षों के बाद मैं बहुत ही आह भरते हुए संतोष के साथ में बता सकूंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि एक जंगल में दो रास्ते गए हुए थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रबल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर कम लोग गए हुए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज है जिसने सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट किया, नहीं तो मैं आज कुछ और होता। आप भी सोचेंगे बाद में, अगर आप कॉमर्स पढ़े हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो आप सोचेंगे मैंने कॉमर्स पढ़ा इसलिए मैं बैंकर्स बन गया, अदरवाइज मैं बायोलॉजी पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर होता। तो इस तरह से जो डिसीजन आप आज लेंगे वो अवश्य ही आपके फ्यूचर को प्रभावित करेगा। तो जो भी चॉइस हो उसको एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के अनुसार लेना चाहिए डिसीजन। तो बच्चों, छोटी सी पोएम थी, बहुत ही प्रेरणादायी पोएम थी, इसमें कवि बहुत कुछ सिखा रहा है हमको। तो एक बार इसको आप अगर कम समझ में आया होगा तो फिर से रिवीजन करिएगा। 2 बार देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आराम से आपको लेसन समझ में आ जाएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया आती है लिखने के लिए, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।